प्रश्न 5, निम्नलिखित समीकरणों को प्रयत्न और भूल विधि से हल कीजिए। पहला, x + 11 बराबर 12। तो यहाँ पे दायां पक्ष में है 12 और बायां पक्ष में है x + 11, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे हम मान रख करके देखते हैं। अगर x के जगह पे हम 0 रखेंगे, देखिए x बराबर अगर 0 रखते हैं तो 0 जोड़ 11 आएगा, लेकिन 12 लाना है तो ये नहीं होगा। अगर x के जगह पे 1 रखेंगे तो x के जगह पे 1 रखने पर तो 1 जोड़ 11, देखिए 12 आ जाएगा, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1। तो यहाँ पे प्रयत्न और भूल विधि से हल करना है, यानी मान रखना है जो कुछ भी और देखना है कि दोनों तरफ यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होता है कि नहीं। तो x बराबर 1 इसका उत्तर होगा। तो x बराबर 0 ये गलत होगा, ये नहीं होगा। तो x बराबर 1 यानी x के जगह पे 1 रखेंगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएगा, यानी इस समीकरण का हल मिल जाएगा 1 रखने पर। दूसरा है 7 - y बराबर 4। तो यहाँ पे देखिए, अगर y बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखते हैं तो 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन लाना है 4, तो 1 नहीं होगा, इसको काट देते हैं। अगर y बराबर 2 रखेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन लाना है 4, ये भी नहीं होगा। तो क्या रखेंगे, y बराबर 3। y बराबर अगर 3 रखेंगे तो 7 में से 3 घटाने पे 4 आ जाएगा, यानी y बराबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो लिखेंगे अतः y बराबर 3। तो दोनों तरफ 4 आ जाएगा 3 रखने पर y के जगह पर। तीसरा है 3z बराबर 12। तो यहाँ पे देखिए, अगर z बराबर कोई भी मान रखते हैं, 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 होगा, लेकिन लाना है 12। 3z है यानी 3 गुना z है, तो अगर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 आएगा, लेकिन लाना है 12, तो ये गलत हो गया। अगर z बराबर 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9, लेकिन लाना है 12, तो 4 रखेंगे, ये सही होगा। तो लिखेंगे अतः z बराबर 4। 3 चौक 12 होता है, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12। तो z के जगह पे क्या रखना होगा, 4। चौथा 3t बराबर 15। तो देखिए t बराबर अगर हम 3 रखेंगे, ठीक है, तो 3 तिहाई 9, लेकिन लाना है 15, तो 3t का मतलब हो गया 3 गुना t। तो अगर 3 रखेंगे t के जगह पे तो 3 गुना 3 9 होगा, लेकिन कितना लाना है, 15 लाना है, तो ये गलत हो गया। तो t बराबर अगर 5 रखते हैं तो 3 पचे 15, तो ये सही उत्तर होगा, यानी t बराबर 5 इसका हल होगा। पांचवा 60 - x बराबर 20। तो अगर x बराबर हम 30 रखेंगे, ठीक है,
x बराबर अगर 30 रखते हैं तो 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 आएगा, लेकिन लाना है 20, तो ये गलत हो गया। तो x बराबर अगर 40 रखेंगे तो 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, यानी x बराबर 40 इसका सही उत्तर होगा। तो भूल और ये प्रयत्न और भूल विधि का मतलब है खुद से कोई भी अंक सोचना है, उसको रख करके देखना है। तो इसका उत्तर आ गया x बराबर 40। छठा है 90 माइनस बराबर 90। तो अगर x बराबर हम यहाँ पे अगर 10 रखते हैं तो 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, लेकिन 90 लाना है, तो ये गलत हो गया। अगर x बराबर 0 रखेंगे, देखिए 90 में से 0 घटाएंगे तो 90 आएगा, ठीक है। तो x बराबर 0 इसका सही उत्तर होगा, यानी x बराबर 0, क्योंकि 90 में से 0 घटाने पे 90 आएगा। सातवां 9x बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 9 और x गुना में है, तो x बराबर अगर 1 रखेंगे तो 9 गुना 1 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 लाना है, तो ये गलत हो गया। अगर x बराबर हम 0 रखेंगे तो 9 गुना 0 बराबर 0, तो ये सही हो जाएगा, यानी x बराबर कितना रखना होगा 0, तब जाके 9 गुना 0 बराबर क्या आएगा 0। आठवां y प्लस 8 बराबर 11। तो यहाँ पे अगर y बराबर 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 जोड़ 8 10 आएगा, लेकिन लाना है 11, तो ये गलत हो गया। अगर y बराबर 3 रखेंगे तो 3 जोड़ 8 11 आ जाएगा, यानी ये सही होगा। तो लिखेंगे अतः y बराबर 3 इसका सही उत्तर होगा। 9वां x जोड़ 72 बराबर 78। तो यहाँ पे x बराबर अगर 4 रखेंगे, ठीक है, तो 4 जोड़ 72 क्या हो जाएगा 76 आएगा, लेकिन यहाँ पे 78 लाना है, तो ये गलत हो गया। तो x बराबर अगर 6 रखेंगे तो 6 जोड़ 72 आ जाएगा 78, यानी x बराबर 6 इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे अगर x के जगह पे 6 रखेंगे तो 6 जोड़ 72 आ जाएगा 78, तो x बराबर 6 इसका उत्तर आएगा। तो इस तरह से प्रयत्न करना है, कोई भी अंक रख करके, उसी को प्रयत्न और भूल विधि कहते हैं।